29 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर कर लें तुलसी के ये अचूक उपाय, चुंबक की तरह पैसा खींचा चला आएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पावन पर्व है। ये त्योहार हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और यह हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में गुरु पूर्णिमा के कौन से उपाय आपको सुख संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1 है, अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव के मंत्र का आपको जाप करते रहना है। ऐसा करने से आपको और आपकी संतान की तरक्की होती है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा खुशियों से भरी रहें, धन धान्य से भरी रहें, तो इसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा पर 11 कौड़ी लेना है, उस पर हल्दी लगाना है। अगर पीली मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। माँ लक्ष्मी को उन कौड़ियों को चढ़ाना चाहिए और अगले दिन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ध्यान रहे, गुरु पूर्णिमा से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता लक्ष्मी के सम्मुख रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। साथ ही आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी। नंबर 3 उपाय है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं हैं, कलह कलेश रहता है, तो गुरु पूर्णिमा पर रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर का उपला लेना है, उस पर 2 कपूर रख देना है। फिर अगले दिन कपूर सहित उसको मुख्य द्वार से यानी घर से बाहर आपको जला देना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, अच्छा होने लगता है। नंबर 4 है, अगर आप अपने जीवन में मधुरता लाना चाहते हैं, प्रेम संबंध को बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक परफ्यूम जिससे भी बढ़ाना चाहते हैं प्रेम, आपको एक परफ्यूम गिफ्ट देना चाहिए। इससे जीवन में प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ती है, यानी प्रेम बढ़ता है। नंबर 5 है, अगर आप किसी भी विद्या से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको गुरु पूर्णिमा पर देवी सरस्वती की मंत्र का 21 बार आपको जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधित यानी पढ़ाई से संबंधित सभी कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। नंबर 6 है, अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं कारोबार को, तो गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद 11 तुलसी के पत्ते लेना चाहिए। उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ करके पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेना चाहिए और पानी का घोल बनाकर उन तुलसी के पत्तों पर श्रीम लिखकर भगवान नारायण को आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरे कारोबार में वृद्धि हो, ऐसी कृपा करें। नंबर 7 है, अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद विद्या यंत्र की स्थापना आपको करनी चाहिए।
पूजा अर्चना के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के स्टडी टेबल पर यानी जहाँ पर बच्चा पढ़ता है वहाँ पर आपको स्थापित कर देना चाहिए, या ताबीज में डालकर आप बच्चों को पहना भी सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संतान के विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी। नंबर 8 है, अगर आप अपने घर परिवार को दूसरे की बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा पर गोबर से बने उपले या कंडे लेने हैं। उस पर 11 कपूर रखकर आपको घर में धूनी देनी है, यानी जलाकर जब धुआं होने लगे तो पूरे घर में आपको घुमाना चाहिए। साथ ही अगर आपका कोई कारोबार है, ऑफिस है, कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से धूनी देकर आपको पूरे में घुमाना चाहिए, धूनी देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नज़र से बचा रहता है और आपका जो बिजनेस है, दुकान है, वो भी बुरी नज़र से बचा रहेगा। नंबर 9 है, अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा पर स्नान आदि के बाद कच्चा सफ़ेद सूत का धागा लेना है, तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट देना है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करना है, माता तुलसी से प्रार्थना करना है कि मेरा ये शत्रु, अगर नाम पर आपको मालूम है तो उसका नाम लेकर, मेरा ये शत्रु मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, ऐसा भगवान से और माता तुलसी से कहनी है। ऐसा करने से जो भी आपका शत्रु है, कोई भी चाल अगर आप पर चलता है तो वो चाल काम नहीं करेगी और आप अपने टेंशन फ्री होकर आप अपना काम कर पाएंगे। नंबर 10 है, अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उसमें जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के शाम के समय अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का आपको 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। और यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा शीघ्र फलदायी जब हो जाता है जब आप तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर इस मंत्र का एक माला जाप भी अगर रोज करने लगते हैं तो आप देखेंगे आप जल्द ही आपको कर्ज से छुटकारा मिलने लगेगा। नंबर 11 है, अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, ये कुंवारी लड़कियों या लड़कों के लिए है। और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है, उसमें प्यार बढ़ाना चाहते हैं, आपस में मनमुटाव रहता है, ठीक से हस्बैंड या वाइफ बात नहीं करते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको साफ पानी में कुछ बूंद दूध की, गाय के कच्चे दूध डालना है, थोड़ा सा केसर, लाल फूल डालकर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा और पति पत्नी के बीच में प्यार भी बना रहेगा। नंबर 12 है, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको गुरु पूर्णिमा पर एक दुर्गा बीज यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए और देवी माँ को और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी मैया से आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें या गले में धारण भी कर सकते हैं भोजपत्र पर बनाकर। ऐसा करने से आपको राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। आप अपने घर के मंदिर में रखकर नित्य प्रति उस यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। नंबर 13 है, अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा पर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये है विष्णु गायत्री। उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।